जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो सबसे पहले तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हो और कमेंट में जय श्री राम लिख सकते हो। और मेरा नाम कीर्ति है और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। प्रोफेशन से मैं एक टीचर हूँ और मैं आपके साथ एक अनुभव शेयर करने वाली हूँ। और उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप लोग कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहते हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो आप भी अपना अनुभव शेयर कर सकोगे। तो बहुत सारे कमेंट मुझे आए, मेल भी आए थे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनमें से मैं भी हूँ कि हम लोग तैयारी करते हैं किसी भी चीज़ की, और जब हम लोग नहीं कर पाते तो हम बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो एक देखो, मेहनत तो होती है, साथ में किस्मत भी होती है। हम बोलते हैं कि हमें बहुत हार्ड वर्क करना है तो हम हर चीज़ पा सकते हैं, लेकिन शायद कई बार हम बहुत हार्ड वर्क भी करते हैं, उसके बाद भी हमें वो चीज़ नहीं मिल पाती, शायद हमारी किस्मत में नहीं होती है। तो इसीलिए मैं आपके साथ एक संकल्प बताने वाली हूँ आपको, और एक सच्ची कहानी भी बताने वाली हूँ कि कैसे उन्होंने अपना नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया, और 2 बार वो असफल हो चुके थे उससे पहले। और आपको पता ही है कि जब हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं और जब हमें फेलियर सामने आ रहा होता है और हम गैप ले रहे हैं किसी चीज़ के लिए कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है, और घर का प्रेशर भी होता है, भाई नहीं हो पा रहा है तो छोड़ दो, कुछ और कर लो, तो बहुत ज़्यादा टफ वो चीज़ हो जाती है। तो मेरे मामा के बेटे के बारे में मैं आपको बताती हूँ। अभी वो नीट उनका क्वालिफाई हो गया था पिछले साल, और अभी वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं आगे। तो कैसे उनका हुआ, पहले उन्होंने 12th, यहाँ के नहीं है, हिमाचल के हैं वो, उन्होंने अपना एग्ज़ाम क्लियर किया है पिछले साल। तो हुआ क्या था कि वो तैयारी कर रहे थे, हो नहीं रहा था उनका, और उसके बाद उन्होंने कोई वीडियो देखी तो उन्होंने हनुमान चालीसा का संकल्प किया था, एक दिन 108 बार पढ़ने का। एक होता है कि आप 3 दिन संकल्प करो, 11 दिन, 7 दिन, उसमें आपको पर डे 7 टाइम्स पढ़ना होता है। बहुत सारे कन्फ्यूजन है, कोई पूछते हैं कि सिर्फ मंगलवार को ही पढ़ना है, हर जैसे 7 मंगलवार नहीं। अगर आज मंगलवार है, जैसे कि कल मंगलवार है, अगर कोई हनुमान चालीसा संकल्प कल से करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन उतने दिन तक, मतलब जैसे कल से शुरू करेंगे, फिर बुधवार को दूसरा दिन होगा, बृहस्पतिवार को तीसरा दिन होगा, ऐसे ही करना होता है 7 दिन। 7 मंगलवार नहीं, 7 दिन, शुरू मंगलवार से या शनिवार से करना है, तो आप कल से भी कर सकते हो। और अगर आप एक दिन में 108 बार हनुमान चालीसा संकल्प करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, वो थोड़ा टफ होता है। तो उन्होंने हनुमान चालीसा संकल्प किया था, और उस बार जो उनका अटेम्प्ट था वो क्लियर हो गया, और उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। अभी मतलब पढ़ाई चल रही है, और एक बोन साइन कराया था उनसे कि मतलब कुछ टाइम तो उन्हें गवर्नमेंट के अंडर काम करना पड़ता है, तो वो उनको करना पड़ेगा। तो आप भी अगर एग्ज़ाम दे दे के थक चुके हो, क्योंकि देखो हार्ड वर्क हर कोई करता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए ये है कि मुझे वो पोजीशन चाहिए, तो हार्ड वर्क तो आपने बहुत करा होगा, लेकिन हो सकता है कि आपकी किस्मत आपका साथ ना दे रही हो। तो क्या पता कि अगर आप भगवान की आराधना करो, इस बार आपकी किस्मत भी आपका साथ दे दे। और कई बार क्या होता है ना, हम बहुत ट्राई कर रहे होते हैं, हमारे ग्रह ही खराब चल रहे होते हैं, और कोई माने ना माने लेकिन ग्रह सच में होते हैं। जैसे कि अभी बता रहे कि ये पूरा साल शनि देव का है, और और बहुत सारी राशि ऐसी हैं जिन पे सात शनि देव की 7.5 चल रही। तो जब शनि की 7.5 चलती है, हमारे बुरे कर्मों का फल या अच्छे कर्म जैसा भी है, मतलब हमारे कर्मों का हिसाब वो करते हैं। तो कई बार इसलिए भी होता है, या कुछ की ग्रह कुंडली में राहु केतु सही नहीं होते, वो कितनी कोशिश करते रहे, क्योंकि जिनकी कुंडली में ऐसे ग्रह होंगे उनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो अगर आप शनि मतलब हनुमान जी की पूजा करोगे, और ये साल भी शनिदेव का है, तो हनुमान जी की आराधना से शनिदेव भी खुश होते हैं। क्योंकि जब हनुमान जी लंका गए थे, तो जो रावण है उन्होंने शनिदेव को बंदी बना रखा था। तो हनुमान जी ने बोला कि हनुमान जी को बोला शनिदेव ने कि मुझे यहाँ से छुड़वा दो। तो हनुमान जी बोलते हैं कि नहीं भाई, तुम जिस पे भी दृष्टि डालते हो उसको बर्बाद कर देते हो, तो मैं तुमको हटा मतलब यहाँ से छुड़वाऊंगा, तुम तो मुझ पे ही दृष्टि डाल दोगे। तो उस वक्त शनिदेव ने उनको वरदान दिया था हनुमान जी को कि मैं तुम पे क्या, जो तुम्हारी पूजा करेगा कभी उस पर भी दृष्टि नहीं डालूंगा, कि मुझे यहाँ से छुड़ा दो। तो बजरंग बली ने उनको वहाँ से आज़ाद करवाया था। तब से आप देखते भी हो कि शनिवार को भी क्या होता है, हनुमान जी की पूजा होती है। और हनुमान जी की पूजा करने से, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, लोग कहते हैं कि जो चीज़ होनी हो तो होनी है, भगवान की पूजा करने से क्या होगा, हमारे जो बुरे कर्म होते हैं ना उनकी वजह से हमारे साथ बुरा बुरा होने लगता है, और जब हम भगवान की पूजा करते हैं वो हमारे पुण्य कर्म होते हैं, तो वो जो बुरे कर्म का आपको प्रभाव है, वो जो अच्छे कर्म है उसे कम कर देते हैं। ठीक है। तो अगर मतलब मैं तो यही कहूँगी, अगर इस साल आप हनुमान जी की जितनी ज़्यादा आराधना करोगे आपको उतना ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कुंडली में शनि बुरे
जगह पे हो, बुरी पोजीशन में, और आपके साथ बहुत बुरा होने वाला हो, लेकिन आप हनुमान जी की आराधना करोगे तो वो प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। और आपको पता ही है कि जब शनिदेव खुश होते हैं तो वो पूरी काया ही पलट के रख देते हैं इंसान की। तो ये तो एक अनुभव है। एक पहले भी अनुभव मैंने शेयर किया था, कैसे गवर्नमेंट जॉब लगी थी उनकी। और जिसको मजाक लगता है, झूठ लगता है, हम किसी की सोच नहीं बदल सकते, जिसको जैसा लगता है वो लगता ही रहेगा। लेकिन जो भरोसा करके ये चीज़ कर रहा है उनको फल मिल रहा है। तो मेरी तो यही दुआ है कि जो भी भगवान की ये संकल्प करेगा, भगवान उसकी हर एक मनोकामना पूरी करे। तो भगवान करे इस बार जब भी आप अटेम्प्ट करोगे, आपका जो अप्रैल में है शायद एग्ज़ाम, तो इस बार आपका जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हो जाए और आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाओ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग।